हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज फिर हम आपके लिए एचपीजी के और इंग्लिश ग्रामर ये सेक्शन लेके हाजिर हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो मॉक टेस्ट चले हुए आपके, ये सभी अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वह एचपी पटवारी का एग्ज़ाम हो या फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो या फिर पुलिस का एग्ज़ाम हो, तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें आपके एंटोनिमस होते हैं, सिनोनिमस होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। बाकी आर्टिकल, प्रपोजिशन सारा धीरे धीरे आपका जो इसमें अपलोड होते हैं मॉक टेस्ट। डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, तो आपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। हर रोज़ वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनिमस ऑफ लैविश। लैविश का एंटोनिमस बताना है, ठीक है। क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट होगा, कॉस्टली होगा, प्रोफ्यूज होगा या फिर इकोनोमाइज होगा, ठीक है। लैविश मतलब रईसी से जीने वाला, खर्चा करने वाला बंदा, ठीक है। जो रईसी से जीता है, खर्चा करता है। लैविश मतलब अमीरी, अमीरी होता है एक तरह से खर्चीला, समझ लीजिए आप। इसके आप सिनोनिमस बताएंगे। लैविशली होते हैं अमीरी से, दिलेरी से, जो अमीरी से जीता है, ठीक है, खुला खर्चा करता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? लैविश। तो इसका जो सिनोनिमस है वो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेगेंट, ये भी खर्चीला होता है। कॉस्टली, कोई चीज़ कीमती होती है। परफ्यूज, ये भी इसका सिनोनिमस हो जाएगा। लेकिन इकोनोमाइज होता है कम खर्चीला, ठीक है, कम खर्च करने वाला। तो लैविश का जो आपका एंटोनिमस है वो हो जाएगा इकोनोमाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनिमस ऑफ जेन्युइन। तो अब आपने जेन्युइन का जो वो एंटोनिमस बताना है, ठीक है। तो जेन्युइन चीज़ होता है, जेन्युइन क्या होता है आपका एक हिसाब से? शुद्ध और प्रमाणिक। प्रमाणिक, जेन्युइन मतलब जो एक्चुअल में होती है कोई चीज़, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिमस हो जाएगा वो ऑथेंटिक, ठीक है। जेन्युइन मतलब एक्चुअल में होने वाली चीज़, ऑथेंटिक होने वाली, ऑनेस्ट मतलब, ठीक है, ऑनेस्ट, एक्चुअल, ये सारा आपका क्या होता है? इसके सिनोनिमस हो जाएंगे। तो ऑथेंटिक, ऑनेस्ट, एक्चुअल, ये सारे जो आपके जेन्युइन के क्या सिनोनिमस हैं। लेकिन फिक्टिटियस, फिक्टिटियस क्या होता है? ये फिक्टिटियस होता है बनावटी। बनावटी मतलब क्या? झूठा, ठीक है, झूठा। मतलब ये जेन्युइन, ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक शुद्ध चीज़ वो जेन्युइन है। लेकिन जो फिक्टिटियस होता है, झूठा, बनावटी, बनावटी या झूठा बोल सकते हो आपको, उसको क्या बोलते हैं हम? फिक्टिटियस। तो एंटोनिमस क्या है? जेन्युइन का एंटोनिमस क्या हो जाएगा? फिक्टिटियस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? एंटोनिमस ऑफ फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का एंटोनिमस क्या हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा, फ्रूटलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा या प्योर हो जाएगा। तो फ्यूटाइल क्या होता है? फ्यूटाइल होता है निरर्थक, ठीक है, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक, बिना काम की चीज़, निरर्थक, ठीक है। तो फ्रूटलेस, फ्रूटलेस क्या होता है? ये भी फ्रूटलेस होता है, नाकामयाब होना, नाकामयाबी, ठीक है। यूजलेस, ये भी निरर्थक हो जाएगा, प्योर इसका होगा नहीं। लेकिन इफेक्टिव क्या होता है? ये निरर्थक, तो ये असरदार। तो ये इफेक्टिव जो है इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिमस हो जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव, असरदार। ये निरर्थक क्या? फ्यूटाइल निरर्थक होता है, फ्यूटाइल क्या होता है? निरर्थक, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिमस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इफेक्टिव, ठीक है। निरर्थक या उसका इफेक्टिव मतलब असरदार। फ्रूटलेस और यूजलेस इसके सिनोनिमस हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनिल हिट मी डैश द लेग। तो जब भी किसी बॉडी पार्ट को हिट किया जाता है तो उसके साथ आप कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? अनिल हिट मी इन द लेग, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे जब भी आप किसी किसी के बॉडी पार्ट को हिट करते हो। तो जैसे राजेश हिट मी ऑन द हेड, मतलब हेड पे उसने हिट करा, तो किसी भी बॉडी पार्ट को आप हिट करते हो तो उसमें आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अनिल हिट मी इन द लेग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो इसमें आपने आर्टिकल फिलअप करना है, कौन सा आएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या नो आर्टिकल आएगा? तो प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड, तो इसमें नो आर्टिकल आ जाएगा। क्यों? इसका भी रीज़न है। प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, जैसे मैं एक और लिखता हूँ, द प्रिंसिपल एंड, यहाँ पे डैश, चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड,
यहाँ पे मैंने हैव का यूज़ करा है, यहाँ पे हैज़ का यूज़ करा है। तो इसका मतलब क्या है, हैव कहाँ लगता है, प्लूरल में लगता है, हैज़ सिंगुलर में लगता है। तो जहाँ पे हैज़ यूज़ होता है तो इसका मतलब ये है कि सिंगुलर में यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल और ये जो चीफ गेस्ट है ये दोनों एक ही पर्सन है। ठीक है, ये दोनों एक ही पर्सन है, जो चीफ गेस्ट है और प्रिंसिपल दोनों जो वो एक ही पर्सन है अगर आपका हैज़ का यूज़ हुआ है। लेकिन यहाँ अगर हैव का यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि चीफ गेस्ट अलग है, प्रिंसिपल अलग है और चीफ गेस्ट अलग है, ये अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है। लेकिन यहाँ पे बोला कि प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट आगे हैज़ का यूज़ हुआ तो इसका मतलब ये सेम पर्सन है। ठीक है, तो जब सेम पर्सन सिंगुलर का यूज़ करेंगे तो इससे पहले हम एक बंदे के लिए हमने द प्रिंसिपल स्पेसिफाई करने के लिए द प्रिंसिपल का आर्टिकल का यूज़ कर दिया है। लेकिन अगर आगे हैज़ का यूज हो तो यहाँ बीच में नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट। क्यों द यूज़ करा हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या हैव है, प्लूरल है। तो इसका मतलब है कि द प्रिंसिपल अलग बंदा है कोई और जो चीफ गेस्ट है ये कोई अलग है। ठीक है, ये कैसे पता चला हमें, इससे पता चला, हेल्पिंग वर्ब से पता चला, हैव्स और हैज़ से पता चला। अगर प्लूरल यूज़ हुई है तो दो अलग अलग पर्सन होंगे वो, और अगर सिंगुलर यूज़ हुए हैं तो वो सेम पर्सन हो गए। तो उससे पहले नो आर्टिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से समझ लेना अपने। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड, तब द का यूज। लेकिन द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट यहाँ हैज़ है तो यहाँ नो आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनिल इज़ ऑनेस्ट मैन। अनिल इज़ ऑनेस्ट मैन। मैन क्या है, नाउन है, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले नो आर्टिकल लगता है, लेकिन आगे क्या है, नाउन है। अगर नाउन आ जाए तो आर्टिकल जो वो यहाँ पे शिफ्ट होता है। अब आर्टिकल लगेगा अकॉर्डिंग टू ऑनेस्ट, तो अनिल इज़ एन ऑनेस्ट मैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी जो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्टली। ठीक है, पहचानना आपने, ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ऑनेस्ट जो एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी क्या है, ये नाउन है, ऑनेस्टली क्या है, ये एडवर्ब है। ये थोड़ा समझने की चीज़ें होती है, ध्यान से समझने को। अगर ना पता चले हम पहचानेंगे कैसे, लिख तो दिया ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्टली, पहचानोगे कैसे आप, छोटे छोटे सेंटेंस बना लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ पीछे लिखा देखो, ये लिखा है अनिल इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव हो गया। क्योंकि एडजेक्टिव कैसे हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव जो लगता है हमेशा नाउन से पहले लगता है, नाउन को क्वालिफाइड करने के लिए लगता है ऑनेस्ट, तो ये एडजेक्टिव हुआ। तो अब यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आप, क्या अनिल इज़ आ ऑनेस्टी मैन, ऑनेस्टी तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऑनेस्टी क्या आपका एक नाउन है, और लास्ट में क्या ऑनेस्टली, एल वाई आपका पता आपको एडवर्ब होती है। तो यहाँ पे क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले नो आर्टिकल का यूज़ होगा। नो आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी, तो इससे पहले नो आर्टिकल का यूज़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड वैगर। ठीक है, ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड वैगर वाज प्रेज्ड बाय पुलिस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नो आर्टिकल का यूज़ होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहाँ पर अगर आप सिंपल बात समझ सकते हैं कि ये जो आपकी कहावतें होती हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इनसे पहले आप नो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन आगे स्पेसिफाई करा गया है। ठीक है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर बात बताई गई कि ऑनेस्टी किसकी, ऑनेस्टी इस ओल्ड वैगर की। ठीक है, बात यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया कि ओल्ड वैगर की ऑनेस्टी जो वो प्रेज्ड बाय पुलिस के द्वारा सराही गई, तो यहाँ पे फिर द का यूज़ करेंगे। ठीक है, जनरल सेंस में जब जनरल टर्म में ऑनेस्टी की बात करेंगे तो नो आर्टिकल यूज़ होगा, लेकिन अगर किसी को स्पेसिफाई कर दिया, पर्टिकुलर पर्सन को स्पेसिफाई कर दिया कि ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड वैगर वाज प्रेज्ड बाय पुलिस, तो आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, तो यहाँ आर्टिकल द आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो इन द ब्रांच ऑफ द ट्री, एट द ब्रांच ऑफ द ट्री, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, या ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो वर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। ठीक है, सबको पता है, पिछली वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि ऑन क्यों है और इन क्यों नहीं है। तो पिछली वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, जो पीछे जितनी मैं वीडियो अपलोड कर, जितने मॉक टेस्ट हैं
सबको अटेंड कीजिए। सब में बार बार मेंशन कर रखा है, एग्जाम्पल के साथ मेंशन कर रखा है, ठीक है, आप उनको भी देखिए। तो वर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनिल इज़ नॉट अफ्रेड डॉग। तो नॉट अफ्रेड एट डॉग, इन डॉग, टू डॉग या ऑफ डॉग। तो आपको पता है कि अफ्रेड के साथ आपका प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है। तो अनिल इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का कि जामलू देव, हिंदी नहीं सॉरी एचपीजी के ये, ठीक है। अब आपका एचपीजी के टोटल 15 क्वेश्चन है, 15 में से आपके कितने करेक्ट होते हैं अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो जामलू देवता की पूजा कहाँ पर की जाती है? मणिकर्ण में की जाती है, मलाना में की जाती है, निर्मिंड में या वशिष्ठ में। तो जो जामलू देवता की पूजा की जाती है वो मलाना में की जाती है। और मलाना कहाँ पे सबको पता लग गया, ये तो बार बार मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुल्लू जिले का निर्माण किस ऋषि से संबंधित है? कुल्लू जिले में एक निर्माण स्थान है, ये किस ऋषि से संबंधित है? जमदाग्नि से, विश्वामित्र से, वशिष्ठ से या परशुराम से? तो ये संबंधित आपका भगवान परशुराम से, परशुराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ पे गाने नहीं होंगे पुस्तक के लेखक कौन है? जेसी फ्रैंक है, एम.एस. रंधावा है, मनमोहन सिंह है, शांता कुमार है। तो पहाड़ पे गाने नहीं होंगे पुस्तक के जो लेखक है वो है आपके शांता कुमार। शांता कुमार जो है ये पहाड़ पे गाने नहीं होंगे पुस्तक के लेखक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? तो भोट के नाम से, घिरत के नाम से, कोल्ली के नाम से या कुलिंद के नाम से? तो आर्य जो वो भारत में जाने जाते हैं कुलिंद के नाम से, कुलिंद के नाम से जो वो आर्य भारत में जो वो जाने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी भाषा प्राचीन काल में टांकरी लिपि में लिखी जाती थी? तो ये कहलोरी लिखी जाती थी, हिंदी, चंब्याली या बघाटी? तो हिमाचल प्रदेश की जो चंब्याली भाषा है, ठीक है, चंब्याली जो भाषा है ये प्राचीन काल में जो है वो टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। कौन सी लिपि में? टांकरी लिपि में। तो चंब्याली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। टोटल 15 क्वेश्चन है, 50 में से आपके कितने करेक्ट हुए आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।